iOS 17.5 हो या फिर 17.5.1 हो, बहुत सारे यूजर्स ने कंप्लेन किया है कि उनके आईफोन की बैटरी काफी ड्रेन हो रही है। यहाँ तक कुछ लोगों को दो दो तीन तीन बार चार्ज भी करना पड़ रहा है। ऑफकोर्स सारे यूजर्स को ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है, लेकिन जिन यूजर्स को ये प्रॉब्लम आ रही है उनके लिए ये वीडियो स्पेसिफिकली बना रहा हूं। तो आइए देखते हैं कौन से स्टेप्स आप ले सकते हो जिससे आपकी बैटरी ड्रेन का जो इशू है वो कम हो सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। टेक्नोलॉजी की दुनिया में हर दिन गुना सीखना चाहते हो तो ये चैनल स्पेसिफिकली आपके लिए। तो सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स मैं आपको बता देता हूं जो आपको बहुत काम आएंगे। सबसे पहले शॉर्टकट के लिए आपको आना है ऑटोमेशन में। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा बैटरी लेवल एंड यहाँ पे आके आपको क्लिक करना है फॉल्स बिलो 50%। अब आप अपना सेट कर सकते हो, 50% चाहिए, 40% चाहिए, 20% चाहिए। यहाँ पे मैं 25% कर देता हूँ एंड यहाँ पे आपको रन इमीडिएटली कर देना है। उसके बाद करेंगे क्लिक नेक्स्ट पे एंड यहाँ पे हम सर्च करेंगे लो पावर मोड। तो सेट लो पावर मोड सेट कर देना है, इसको ऑन ही रहने देना एंड इसको कर देना डन। तो इससे होगा ये कि जब भी आपके आईफोन की बैटरी 25% तक आ जाएगी, लो पावर मोड ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। वैसे इसका ऑपोजिट भी अगर आप चाहो तो कर सकते हो, दैट इज लो पावर मोड ऑफ करने का भी एक शॉर्टकट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो ये तो हो गया एक शॉर्टकट। दूसरे शॉर्टकट के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे शॉर्टकट्स में आना है एंड यहाँ पे आप दो टाइप के ऑटोमेशंस क्रिएट कर सकते हो। एक, जब भी आप चार्ज करो तो आपका स्पीड चार्जिंग वाला शॉर्टकट एक्टिवेट हो जाना चाहिए, या फिर अगर सिर्फ आपको लो पावर मोड ऑन कर देना है तो आपको सिर्फ इतना ही करना है, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है, ऐड एक्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको सेट लो पावर मोड एक्टिवेट कर देना है। इसको ऑन करेंगे, इसको रीनेम कर देंगे, यहाँ पे हम सेट लो पावर मोड ही रखेंगे। इसको डन करते हैं, अगेन डन करते हैं। अब हम आएंगे ऑटोमेशन में, इस पे प्लस पे क्लिक करेंगे। अब हम चलेंगे इसके चार्जिंग मोड पे, दैट इज जब भी ये चार्ज होना शुरू होता है तब लो पावर मोड मेरा ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाना चाहिए। ऑफ कोर्स आप मैन्युअली भी कर ही सकते हो इसको, लेकिन अगर इसको ऑटोमेट करना है तो इस तरीके करना है आपको। रन इमीडिएटली करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपको सर्च करना है लो पावर मोड एंड जो शॉर्टकट आपने यहाँ पे क्रिएट किया था वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अब अगर आपको लो पावर मोड करना है तो ये ऑप्शन रहेगा एंड शॉर्टकट में जो स्पीड चार्जिंग का ऑप्शन दिखाया था ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। इस पर्टिकुलर शॉर्टकट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देके रखूंगा। तो दैट्स इट, जब भी आपकी बैटरी 25% के नीचे आ जाती है आपका लो पावर मोड एक्टिवेट हो जाएगा, या फिर अगर आप कोई भी टाइम पे अपने आईफोन को चार्ज कर रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली आपका लो पावर मोड एक्टिवेट हो जाएगा। सो बेसिकली आपकी जो चार्जिंग की एक्टिविटी है वो काफी फास्ट हो जाएगी ये चीज करने से। नेक्स्ट चीज आपको जो करनी है दैट इज, कोई भी अगर आपके आईफोन में ऐसे ऐप्स है जो अनयूज्ड है, आप ज्यादातर उसको यूज नहीं करते हो, आपने सिर्फ डाउनलोड करके रखे हैं, तो उनको आप रिमूव कर दीजिए। अब ये गलती मैंने भी की थी। मेरे आईफोन 14 प्रो मैक्स में इतने सारे ऐप्स थे, मोर देन 259 ऐप्स थे, काफी कम मैंने कर दिए। अब अगर मुझे बैटरी बचानी है तो और भी कम करने पड़ेंगे। अगर आपके आईफोन में बहुत सारे ऐप्स है जो आप काफी टाइम से यूज ही नहीं करते हो तो आपको उनको रिमूव कर देना चाहिए। अब इसको भी चेक करने का एक तरीका है, हम आएंगे सेटिंग्स में, उसके बाद जनरल एंड यहाँ पे आपको आना है आईफोन स्टोरेज में। नेक्स्ट यहाँ पे साइज लिखा हुआ है, वहां पे टैप करके आपको सिलेक्ट करना है लास्ट यूज डेट। ऑल द वे नीचे आना है एंड आपको पता चल जाएगा कौन से ऐसे ऐप्स है जो आपने काफ़ी टाइम से यूज़ ही नहीं किए एंड फिर जाके उन ऐप्स को आप डिलीट कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ के लिए हम आएंगे ऐप स्टोर में। अब मैं जानता हूँ ज़्यादातर लोग ऑटोमेटिक ऐप अपडेट्स को ऑन रखते हैं, लेकिन उसको ऑन रखने के बाद भी आपका आईफोन ऐप को अपडेट नहीं करता ऑटोमेटिकली। इसलिए आपको ये करना है कि ऐप स्टोर में आना है, जहाँ पे आपका प्रोफाइल है वहाँ पे टैप करना है, थोड़ा सा नीचे इसको ड्रैग करके छोड़ देना है। जैसे आप ये करोगे यहाँ पे आपको दिख जाएंगे कौन से ऐप्स आपको अपडेट करने हैं एंड फिर जाके पीरियोडिकली आपको इनको मैन्युअली अपडेट करने सो दैट आपकी बैटरी बच सके। नेक्स्ट ऑप्शन के लिए हम आएंगे सेटिंग्स में एंड यहाँ पे हम आएंगे मोबाइल सर्विस में। अगर आप डुअल सिम यूज कर रहे होंगे तो उस वाले सिम के अंदर आपको आना होगा एंड यहाँ पे आपको आना है डेटा मोड में एंड अब यहाँ पे आके अलाउ मोड डेटा ऑन 5G, या फिर अगर लो डेटा मोड ऑन है तो इसके जगह पे आपको इसको स्टैंडर्ड कर देना है। एक स्टेप वापस आएंगे एंड यहाँ पे आपको जहाँ पे वॉइस एंड डेटा लिखा हुआ है वहां पे आके आपको 5G ऑटो सिलेक्ट करके रखना है। अब नेक्स्ट स्टेप उन सब फोन्स के लिए जिसमें आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन मिल रहा है, तो उसके लिए हम आएंगे सेटिंग्स में। यहाँ पे हम आएंगे डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, थोड़ा सा नीचे आएंगे एंड यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आएंगे। अब मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आप कंप्लीटली ऑफ ही कर दीजिए, क्योंकि फिर इतना महंगा आईफोन खरीदा अगर आपने तो मजा नहीं आएगा आपको। रादर आप ये एक चीज कर सकते हो कि शो वॉलपेपर एंड शो नोटिफिकेशन, अगर आप चाहो तो इसको ऑफ कर सकते हो। नेक्स्ट सेटिंग के लिए ऑफकोर्स हम सेटिंग में आएंगे, यहाँ पे हम आएंगे जनरल में, थोड़ा सा नीचे आएंगे बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश। अब जो ऐप्स को आप चाहते हो कि बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक रिफ्रेश नहीं होने चाहिए वो आप यहाँ से आके ऑफ कर सकते हो, क्योंकि जितना ज़्यादा बैकग्राउंड में ऐप रिफ्रेश होंगे
उतनी ज़्यादा बैटरी यूज़ होगी। ऑफकोर्स जो ऐप्स आपको चाहिए, जिनके नोटिफिकेशन आपको हमेशा चाहिए, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, मैसेजेस हो गया, ईमेल हो गया, उनको आप यहाँ पे आके ऑन कर सकते हो। नेक्स्ट सेटिंग के लिए पर्सनल हॉटस्पॉट अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप उसको ऑफ कर दीजिए। अब एक बहुत बड़ा कल्प्रिट है हमारे बैटरी का, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं कंट्रोल सेंटर में आऊँगा, यहाँ पे आपको सिस्टम सर्विसेज लिखा हुआ आ रहा है। इसके ऊपर जैसे ही टैप करेंगे आप देख सकते हो कि आपके आईफोन ने लोकेशन यूज किया है, सिस्टम सर्विसेज ने आपके आईफोन का लोकेशन यूज किया है एंड इस प्रोसेस ने आपके आईफोन की बैटरी भी यूज की है। एंड ये चीज आप भी चेक करके देखना, जब भी आप कंट्रोल सेंटर में आओगे 99% मैंने नोटिस किया है फोन्स में सिस्टम सर्विसेज लोकेशन ये ऑप्शन दिखता ही है। अगर आपने ये सेटिंग्स को ऑफ नहीं किया, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, तो सिस्टम सर्विसेज आपका लोकेशन यूज करता रहेगा एंड जो आपकी बैटरी को ड्रेन करता रहेगा। अब इस फोन में अगर आप देखोगे तो मेरे को ये प्रॉब्लम फेस नहीं हो रहा है, और वो इसलिए क्योंकि मैंने कुछ सेटिंग्स चेंज करके रखी इस पर्टिकुलर फोन में। आइए बताता हूँ कौन सी सेटिंग्स चेंज की है। सेटिंग्स में आएंगे प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी, लोकेशन सर्विसेज, ऑल द वे नीचे आएंगे, यहाँ पे हम आएंगे सिस्टम सर्विसेज में। एंड यहाँ पे आके जो चीज़ें आप यूज़ नहीं कर रहे हो उनको आप सेफली आके ऑफ कर सकते हो, जैसे कि एप्पल पे मर्चेंट आइडेंटिफिकेशन हो गया, कंपास कैलिब्रेशन, होम किट, लोकेशन बेस्ड अलर्ट्स, लोकेशन बेस्ड सजेशंस, मोशन कैलिब्रेशन, ये सब अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो ऑफ कर दीजिए। नेक्स्ट हम आएंगे सिग्निफिकेंट लोकेशंस में, इसको भी आके यहाँ पे आके ऑफ कर दीजिए, क्योंकि आपका आईफोन कंटिन्यूअसली आपका लोकेशन ट्रैक करता रहता है एंड उस प्रोसेस में उसकी बैटरी भी यूज करता है, तो इसलिए ये ऑप्शन को आपको ऑफ कर देना है। एंड नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट के बारे में। अब अगर आपको एप्पल को हेल्प करना है तो येस, इन तीनों ऑप्शन को आप ऑन करके रखिए, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी बैटरी आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो फिर इन तीनों ऑप्शन को आप यहाँ पे आके ऑफ कर दीजिए। अब नेक्स्ट जो सेटिंग है पर्सनली मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अगर आपको बैटरी ड्रेन से बचना है तो फिर ये सेटिंग को आपको एक्टिवेट करके रखना पड़ेगा। एंड ये मैं बात कर रहा हूँ उन फोन्स के बारे में जिनमें आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का ऑप्शन मिलता है। तो सेटिंग्स में हम आएंगे एक्सेसिबिलिटी में, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे मोशन में, थोड़ा सा नीचे आएंगे एंड लिमिट फ्रेम रेट को आपको ऑन करके रखना है। अब इससे होगा ये कि आपका अगर 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला फोन है तो वो 60 हर्ट्ज तक गिर जाएगा। अब ये हमेशा करने की जरूरत नहीं, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, जब आपको बैटरी की इमरजेंसी है, जब आपको चाहिए कि मेरे को बैटरी अब चाहिए रहेगी, मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, मेरे को कहीं चार्ज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो फिर आप इस ऑप्शन को ऑन करके रखिए। इससे आपका रिफ्रेश रेट गिर जाएगा 60 हर्ट्ज पे, पर एटलीस्ट आपकी बैटरी ड्रेन बच जाएगी। अब नेक्स्ट एंड आखिरी एक बहुत ही छोटा सा काम है, लेकिन अगर आप इसको करते रहोगे तो आपको काफी सारे बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। दैट इज वंस इन अ मंथ या फिर ट्वाइस इन अ मंथ आपके आईफोन को आपको रीस्टार्ट कर लेना चाहिए। रीस्टार्ट करने से अगर कोई प्रॉब्लम्स है, कोई बग्स है, वो तो सॉल्व होंगे ही होंगे, प्लस वो बग सॉल्व होने के प्रोसेस में आपकी बैटरी भी बच जाएगी। एंड स्पेशली अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर अपडेट किया है तो सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद तो जरूर अपने आईफोन को रीस्टार्ट करिए। तो ये प्रैक्टिस आप जरूर करिए आपकी बैटरी का ख्याल रखने के लिए। अब जितने भी स्टेप्स मैंने आपको बताया, जरूरी नहीं कि ये सारे स्टेप्स आप करो, इनमें से जो स्टेप्स आपको लगते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनको आप एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि वो स्टेप करने से आपका आईफोन यूज करने का जो मजा है वो किरकिरा हो जाएगा, तो फिर उन स्टेप्स को आप अवॉइड कर सकते हो। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर सकते हो। पास में आपको जो बेल आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक जरूर करिए।